हम डिस्कस कर रहे थे डायरिया को। डायरिया क्या होता है? डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज है। क्या है? एक भयंकर प्रकार की डिजीज है। अगर समय पर क्योर नहीं किया गया तो ये पेशेंट को एक गंभीर स्थिति में ले जा सकती है। डायरिया एक गंभीर प्रकार की बीमारी है जो कि खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। और भी इसके कई कारण होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कारण होता है वो होता है खाने पीने की गड़बड़ी। ठीक है, किन किन कॉजेज से जो है कि डायरिया होता है, किन किन कारणों से डायरिया होता है। तो डायरिया का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है, डायरिया का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। कौन सा होता है डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण? वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इसके और भी कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। यदि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जिसके कारण भी हमें डायरिया देखने को मिलता है। और एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट के प्रभाव से भी अपन को डायरिया देखने को मिलता है। कंटामिनेटेड फूड तथा वाटर का यूज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अशुद्ध खाने और अशुद्ध पानी पीने से डायरिया मोस्ट कॉमन देखा जाता है, यानी कि खाने की गड़बड़ी से डायरिया मोस्ट कॉमनली होता है। ठीक है, जो कि एक लाइफ चेंजेस। क्लियर है? और किस किस वजह से होता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गई। यदि पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है तो डायरिया देखा जाता है। और यदि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की कमी हो जाती है, यदि इंटेस्टाइन की जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, यदि उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो जिसके कारण अपन को क्या देखने को मिलता है? डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कोई डिजीज, जैसे कि स्मॉल स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन इन कोलन को अफेक्ट करती हो। डाइजेस्टिव सिस्टम की ऐसी डिजीज जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन, जैसे कि स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, या कोलन को अफेक्ट करती हो, तो जिसकी वजह से भी अपन को डायरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके साइन ऑफ सिम्टम्स की बात करते हैं कि किन किन डायरिया की वजह से अपन को बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम, इनके लक्षण नजर आएंगे। तो उसमें देखिएगा, लूज मोशन हो गया, हैवीनेस इन एब्डोमेन, जैसे कि लूज मोशन हो जाता है मरीज को। डायरिया के अंदर क्या होता है? लूज मोशन होता है। हैवीनेस इन एब्डोमेन के कहने का मतलब है कि पेट के अंदर, उसके एब्डोमेन के अंदर उसको भारी भारी सा महसूस होगा। और नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। डिहाइड्रेशन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है डायरिया के पेशेंट को, डिहाइड्रेशन जो कि कॉमनली होता है। उसके बाद अगर फैटिक और अनकॉन्शियसनेस भी इसमें देखने को मिलता है। और मरीज का वेट लॉस हो जाता है। और इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि पानी पीने की इच्छा जो होती है वो ज्यादा जागृत हो जाती है। और शरीर के अंदर बिल्कुल ही कमजोरी आ जाती है ना। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पेशेंट जो है कि हाइपोटेंशन की स्थिति में इसमें जा सकता है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही डिक्रीज हो सकता है यदि ज्यादा डिहाइड्रेशन देखा गया। तो उसमें इमीडिएट अपन को फ्लूइड मतलब इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेशेंट क्या है, इसमें हाइपोटेंशन की स्थिति में चला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके अंदर डिक्रीज द यूरिनेशन, उसकी जो यूरिनेशन करने की जो उसका जो नॉर्मल यूरिनेशन प्रोसेस होता है, नॉर्मली पर डे 1500 ml जो है कि यूरिन एक्सक्रिएट आउट करती है बॉडी। और जब डायरिया की कंडीशन होती है तो उस दौरान क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है। ठीक है, अगर अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो डायरिया को रोकने के लिए टेबलेट लोमेप्रोइड, है ना, लोपेरामाइड टेबलेट, लोपेरामाइड 2 mg TDS सुबह शाम और दोपहर में लेनी होती है। इसके साथ ही है ना कि डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, तो अपन को क्या करना है? ORS पिलाते रहना है। क्या करना है? ORS पिलाते रहना है। एंटीबायोटिक के तौर पे उसको टेबलेट नोरटीजेड, जिसके अंदर क्या होता है? नोरफ्लोक्सासिन होता है, पिनेडाजोल होता है एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, जो कि सुबह शाम अपन को ये गोली देनी होती है। और इसके साथ में पेट दर्द से राहत के लिए अपन टेबलेट जीरोडोल स्पास दे सकते हैं, जिसके लिए क्या आता है? जिसके अंदर एसिलोफेनाक एंड ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर आता है। ठीक है, एंटा एसिड के तौर पर टेबलेट रेबेप्राजोल अपन इसको दे सकते हैं। इंजेक्टेबल अगर एंटीबायोटिक्स की और एनाल्जेसिक की अपन बात करें तो इंजेक्टेबल में सबसे पहले अगर पेट दर्द हो रहा है, मरोड़े पेट के अंदर उठ रहे हैं, तो अपन को क्या करना है? एक्वाडोल स्पास देना है। क्या देना है? एक्वाडोल स्पास देना है। और इसके अंदर डाइक्लोफेनाक प्लस डाइसाइक्लोमिन आता है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, है ना। यदि पेशेंट को एब्डोमेन पेन हो रहा है तो उसके लिए कॉम्बिनेशन की मेडिसिन बहुत अच्छे वर्क करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, इंजेक्शन ओंडानसेट्रोन अपन उल्टी होने की शिकायत, अगर नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है उस स्थिति में अपन ओंडानसेट्रोन उसको दे सकते हैं। यदि
यदि हाइपोटेंशन की शिकायत लगे, किसकी, यदि हाइपोटेंशन की शिकायत लगे, आपने उसका बीपी लिया और बीपी जो है कि लो आ रहा है, तो उसमें आप 500 ml IV दे सकते हो। ठीक है। इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स के रूप में क्या दोगे आप, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक के रूप में इंजेक्शन मेट्रोजिल, जिसको अपन फ्लैजिल के नाम से भी आती है मार्केट में, 100 ml IV देंगे और BD देंगे। ठीक है। अगर आप ये ना देना चाहो तो इसकी जगह जो है कि इंजेक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन 100 ml IV दे सकते हैं, सुबह शाम दे सकते हैं, है ना। याद रखिएगा हमेशा कि डायरिया में फ्लूइड लॉस होने तथा हाइपोटेंशन होने पर इंजेक्शन D5% और D25% का उपयोग करें। ठीक है। आगे देखिएगा इसमें, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप लोग। ठीक है। थैंक यू।